हेलो बच्चों, आइए आज हम बहुपद पाठ में पढ़ेंगे कि बहुपद के 3 शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है और सत्यापित भी करेंगे। हम जानते हैं कि यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होते हैं -b/a के। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होते हैं c/a के तथा अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a के। आइए हम यहाँ इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करना सीखते हैं। प्रश्नावली 2.4। प्रश्न पहला, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो प्रश्न है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 और संख्याएं दी हैं 1/2, 1 और -2। माना कि बहुपद p ऑफ x बराबर है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। इसलिए p 1/2 कितना हो जाएगा? हम बहुपद का मान जब 1/2 हो तो x के स्थान पे 1/2 रख करके उसको हल करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 2 गुना 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको देखिए, इसको हल करने पर 2 गुना 2 कितना हो गया? 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इन दोनों को हल करिए, क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 हो गया 2, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इसको भी हम हल करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब 2 और 1/2 कितना हो गया? 5/2। तो हमें यहाँ देखिए 5/2 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा? 0। इसलिए 1/2 p ऑफ x का शून्यक है। अब p ऑफ 1 देख लेते हैं। 2 गुना 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ये 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसलिए 1 px का शून्यक है। अब हम p -2 चेक कर लेते हैं। जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे, क्या मिलेगा? 2 गुना -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2 माइनस 5 गुना -2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 गुना -8 प्लस -2 गुना -2, ये हो गया +4 माइनस 5 गुना -2 10 और ये 2, तो ये हुआ -16 और ये 4 10 और 2 16, -16 और +16 कट हो गया। इसलिए -2 px का शून्यक है। अब माना अल्फ़ा 1/2 है, बीटा 1 और गामा -2। इनका जोड़ देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ? 1/2 प्लस 1 प्लस -2, ये आया आपका 1/2 प्लस 1 माइनस 2। इसको हल करने पर हम पाएंगे 1 प्लस 2 माइनस 4, जो बराबर होगा 3
-4/2 के, जिसको हम लिख पाएंगे -1/2। अब देखिए बच्चों, ये हमें आया -1/2। ध्यान से देखिए, ये बराबर होगा -x⁻² का गुणांक बटा x⁻3 के गुणांक के बराबर। समझ में आया? अब देखिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 1, 1 गुना -2 प्लस -2 गुना 1/2। ये हुआ 1/2 -2 -1, ये 2 और -2, 2 और 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा -1। तो 1/2 -3 कितना हो गया? यहाँ इसमें 1/2 -3, ये हो जाएगा 1 - 6/2, जो बराबर होगा -5/2 के। ये देखिए -5/2 जो x के गुणांक बटा x⁻3 के गुणांक के बराबर है। अब हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। ये होगा 1/2 गुना 1 गुना -2। इसमें देखिए 1/2 गुना 1 गुना -2, 2 से 2 कट गया और हमें मिला -1, जो माइनस अचर पद बटा x⁻3 के गुणांक के बराबर है। इस प्रकार हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। x⁻3 - 4x⁻2 प्लस 5x - 2 और संख्याएं हैं 2, 1, 1। माना Px बराबर है x⁻3 - 4x⁻2 प्लस 5x - 2 के, इसलिए P2 कितना हो जाएगा? 2⁻3 - 4 2⁻2 प्लस 5 गुना 2 - 2 के। 2⁻3 होता है 8 के बराबर, -4 गुना 2⁻2 कितना हो गया? 16, और 5 गुना 2 10 - 2। इस प्रकार हमारे पास 8 और 10 कितना हुआ? 18, और -16 और -2 कितना हुआ? -18। इस प्रकार हमें P ऑफ 2 शून्य हो गया, इसलिए 2 P ऑफ x का शून्यक है। अब P ऑफ 1 देख लेते हैं। 1⁻3 - 4 1⁻2 प्लस 5 गुना 1 - 2, ये हो जाएगा 1 - 4 प्लस 5 - 2 के। 1 और 5 जोड़ लेते हैं 6, -4 और -2 6, 6 - 6 0 हो गया, इसलिए 1 P ऑफ x का शून्यक है। इस प्रकार 2, 1 और 1 P ऑफ x के शून्यक हैं। अब माना अल्फ़ा को 2, बीटा 1 और गामा भी 1, इनका जोड़ क्या होगा? 2 + 1 + 1 4, जो आप देखिए -b/a मतलब -4/1 के बराबर है, जो -x⁻2 का गुणांक बटा x⁻3 के गुणांक के बराबर है। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा देखते हैं। ये हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 2, ये हो गया 2 + 1 + 2, जो बराबर है 5 के, जिसको हम लिख सकते हैं 5/1 या x का गुणांक बटा x⁻3 के गुणांक के बराबर। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा देखते हैं। 2 गुना 1 गुना 1, जो बराबर होता है 2 के, जिसको हम लिख सकते हैं -2/1 के, जो माइनस अचर पद बटा x⁻3 का गुणांक के बराबर है। इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हमने सत्यापित किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही रोचक है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हों। माना कि हमारे पास बहुपद
पी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है जहाँ अल्फा बीटा गामा बहुपद के शून्यांक हैं। तो हमें क्या दिया है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 के बराबर है, यहाँ देखिए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 के बराबर है, और गुणनफल अल्फा बीटा गामा का -14 है। और हम पहले से ही क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -x की घात 2 का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है x का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचर पद बटा x की घात 3 का गुणांक। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -x² का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक, जिसको हम लिख पाएंगे -b बटा a, जो यहाँ पे दिया है 2/1। आगे देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, x का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक, जिसको हम लिखते हैं c बटा a, या हम लिख पाएंगे -7/1। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचर पद बटा x की घात 3 के गुणांक के बराबर, जिसको हम लिखते हैं -d बटा a या -14/1। तुलना करने पर हम पाते हैं कि a का मान आता है 1, b का आता है -2 और c का आता है -7 और d का आता है 14। अतः त्रिघात बहुपद p ऑफ x बराबर होगा ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। अर्थात आप देखिए, a का मान हमने यहाँ पे क्या रखा 1, और b का मान हमने यहाँ क्या रखा -2, और c का मान हमने क्या रखा -7, और d का मान रखा 14। इस प्रकार हमारे पास बहुपद क्या प्राप्त हुआ, x की घात 3 -2x की घात 2 -7x प्लस 14। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, यदि बहुपद x की घात 3 -3x की घात 2 प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस b हों तो a और b ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि मूलों का योगफल कितना होता है, -x की घात 2 का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक। इसलिए अब इनको हम अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, a माइनस b प्लस a प्लस b, तो -b प्लस b कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो गया 3a, जो बराबर होगा -b बटा a के। तो ये हुआ -3/1 के। इसका मतलब 3a 3 के बराबर है, तो a बराबर हुआ 1 के। मूलों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद बटा x की घात 3 के गुणांक के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, a माइनस b गुना a प्लस b, इसको हम हल करते हैं। a के स्थान पे हमने रखा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस b गुना 1 गुना a प्लस b, ये बराबर होगा -1 के। इधर ध्यान से देखिए, हमने a माइनस b और a प्लस b का हमने इसको हल किया। क्या फॉर्मूला है, हम इसको लिख पाएंगे a माइनस b और a प्लस b को हम लिख पाते हैं इस फॉर्मूले से, 1 माइनस b गुना a प्लस b का क्या लिखा -1। इसका मतलब 1 माइनस b की घात 2 बराबर होगी -1 के। इसका मतलब क्या हुआ, हम -b की घात 2 बराबर है -1, उधर 1 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब -b की घात 2 बराबर हुआ -2 के। माइनस माइनस दोनों तरफ
कट होकर के प्लस हो जाएगा। इसका मतलब b का मान आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 2। इस प्रकार a का मान आएगा 1 और b का मान आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 2। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। माना बहुपद p ऑफ x बराबर है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x माइनस 35 ये दिया है। और हमें क्या दिया है? 2 प्लस वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 3 बहुपद के दो शून्यक हैं। अब बच्चों हम जानते हैं x माइनस एल्फ़ा और x माइनस बीटा दो गुणनफल होंगे अगर हमें शून्यक दिए हों अल्फ़ा और बीटा। इसलिए हम इसको लिख पाएंगे x माइनस 2 माइनस वर्गमूल 3 और x माइनस 2 प्लस वर्गमूल 3 बहुपद px के दो शून्यक हैं। इसलिए अब देखिए इसको हम क्या लिख पाएंगे? x माइनस 2 का वर्गमूल का घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात 2। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा x का घात 2 प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 मिला हमें, ठीक है। इसका गुणनखंड प्राप्त करके हमें x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड है, क्योंकि हमने इसको उपयोग करके इसको हल किया। अब देखिए हम आगे इसको कैसे भाग देते हैं x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 से। बच्चों यहाँ पे हमारे पास है x की घात 2 और हमें क्या चाहिए? x की घात 4। तो हम किससे गुणा करेंगे? x की घात 2 को हम किससे गुणा करें जो हमें x की घात 4 आ जाए? ठीक, x की घात 2 से। तो हमने x की घात 2 से इसको गुणा किया। अब ध्यान से देखो x की घात 4 आया माइनस 4 x की घात 2 गुना x, तो कितना हो गया? माइनस 4 x की घात 3। फिर हमने x की घात 2 को 1 से गुणा किया तो हमें मिला x की घात 2। अब सारे साइन अगर बदल जाएंगे घटाने पर तो ये तो कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला? माइनस 6x की घात 3 प्लस 4x की घात 3 जो हमें देगा माइनस 2x की घात 3। माइनस 26 और माइनस 1 कितना हुआ? माइनस 27x की घात 2 प्लस 138x ऊपर से आ गया। अब ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए? माइनस 2x की घात 3 और हमारे पास क्या है यहाँ पे? x की घात 2। तो हम इसको किससे गुणा करें जो हमें माइनस 2x की घात 3 प्राप्त हो? किससे करेंगे बच्चों? सोचिए। बिल्कुल ठीक, हम करेंगे माइनस 2x से। देखिए इसकी घात 1 है तो 2 प्लस 1 3 आ गया और माइनस 2 आ गया, तो हमने माइनस 2x से गुणा किया। x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 को हम किससे गुणा कर रहे हैं? माइनस 2x से। देखिए माइनस 2x की घात 3 माइनस 2 माइनस 4 क्या हो गया? प्लस 8x की घात 2 माइनस 2x, तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हमने इनके साइन चेंज कर दिए। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। माइनस 2x की घात 3 प्लस 2x की घात 3 माइनस 27 और माइनस 8 कितना होता है? माइनस 35x की घात 2। 138 प्लस 2x कितना हुआ? 140x और माइनस 35 हमें ऊपर से मिल गया। अब हमें चाहिए क्या? माइनस 35x की घात 2 और हमारे पास क्या है? x की घात 2। x की घात 2 को किससे गुणा करें जो हमें माइनस 35 x की घात 2 प्राप्त हो?
किससे करेंगे? सरल है, -35 से। अब देखिए -35 से इसको हमें गुणा करना है, क्या मिलेगा? -35 x की घात 2 -4 गुना -35 कितना हुआ? 140 और -35 को 1 से किया तो हमें मिला -35। अब ध्यान से देखिए बच्चों, साइन सारे बदल गए और ये -35 x की घात 2 -35 x की घात 2 साइन चेंज हो गया इसलिए ये कट हो गया। 140x माइनस 140x भी कट हो गया, -35 और +35 भी कट हो गया, तो हमें शेषफल क्या मिला? 0। इसका मतलब हमने जो दिया हुआ बहुपद है उसको हमने इससे भाग दिया, किससे? x की घात 2 -4x + 1, जो कहाँ से मिला था हमें? जो हमें 2 शून्य दे रखे थे उसकी मदद से हमने भाग किया, तो हमारे पास एक और बहुपद आ गया। क्या आया? x की घात 2 -2x - 35। अब इसका हम गुणनफल करके हम शून्य और निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है तो हमें 2 शून्य और मिलेंगे। आइए देखते कैसे करेंगे। यहाँ देखिए px बराबर हमें ये दिया हुआ था बहुपद, हमने उसको इससे भाग दिया था x की घात 2 -4x + 1 से, तो हमें क्या मिला था? x की घात 2 -2x - 35। अब आप देखिए इसका हमें गुणनफल करना है, x की घात 2 -2x - 35। इसका मतलब हमें 35 के ऐसे दो संख्याएं प्राप्त करनी है जिसको हम -2 लिख सकते हैं। तो क्या हम -7x + 5x ले लें? -7x + 5x से -2x मिलेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है तो x - 7 मिला। और अगली दोनों में क्या कॉमन है? टर्म्स में 5 कॉमन है, तो हमें मिला x - 7। इस प्रकार हमें x - 7 और x + 5 दो गुणनफल मिले। अब देखिए ये हमें प्राप्त हुआ, ये हमारे पास पहले था, तो x की घात 2 -4x + 1 गुना x + 5 गुना x - 7। अन्य शून्य प्राप्त करने के लिए या तो हम x + 5 को शून्य के बराबर रखेंगे या x - 7 को शून्य के बराबर रखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? x + 5 बराबर 0, मतलब x का मान होगा -5 और ऐसे ही x का मान होगा 7। x का मान -5 और 7। इस प्रकार अन्य शून्य क्या हुए? x बराबर -5 और x बराबर 7 हैं। अगला प्रश्न करते हैं। यदि बहुपद x की घात 4 -6x की घात 3 + 16x की घात 2 -25x + 10 को एक अन्य बहुपद x की घात 2 -2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो, तो k और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? भाजक है x की घात 2 -2x + k और भाज्य भी हमें दे रखा है बहुपद के रूप में x की घात 4 -6x की घात 3 + 16x की घात 2 -25x + 10। शेषफल क्या है? x + a। हम ये भी जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के, इसलिए हम इसको लिख पाएंगे x की घात 4 -6x की घात 3 + 16x की घात 2 -25x + 10 को हम लिख पाएंगे x की घात 2 -2x + k गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या है? x + a। हल करने पर हम देखिए x की घात 2 -2x + k से हम हल करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें प्राप्त होना चाहिए x की घात 4, तो हम x की घात 2 को किससे गुणा करेंगे जो हमें x की घात 4 प्राप्त हो? हाँ बिल्कुल ठीक, x की घात 2 से। तो x की घात 2 से हम
अगर गुणा करते हैं हमें क्या मिलता है, x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस k x की घात 2। अब हम इनके साइन बदल देते हैं। देखिए ये कट हो गया, x की घात 4 माइनस x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 2x की घात 3 माइनस 6 प्लस 2 कितना आया, -4। साइन बड़े संख्या का आएगा तो -4x की घात 3, यहाँ बचा 16 x की घात 2 माइनस k x की घात 2। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे 16 माइनस k x की घात 2 माइनस 26x यहाँ से आ गया। अब ध्यान दीजिए हमें चाहिए -4x की घात 3 और हमारे पास है x की घात 2। तो x की घात 2 को हम किससे गुणा करें जो हमें -4x की घात 3 आ जाए। हम करेंगे x की घात 2 को -4x से, तो हमें मिलेगा -4x की घात 3 प्लस -4x गुना -2x कितना हो गया, प्लस 8x की घात 2 माइनस 4x को k से किया तो क्या आया, -4kx। अब ध्यान दीजिए अगर हम साइन बदलते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए x की घात 2 x की घात 2 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 16 माइनस k माइनस 8, ठीक है। 16 माइनस 8 कितना हुआ, 8 माइनस k गुना x की घात 2, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या आया, -26 माइनस 4k और कॉमन क्या है हमारे पास x, प्लस आगे हमें क्या मिला 10 माइनस a। अब ध्यान दीजिए हमारे पास x की घात 2 है और हमें क्या चाहिए 8 माइनस k गुना x की घात 2। तो हम किससे गुणा करेंगे, 8 माइनस k से। अब देखिए हमारे पास 8 माइनस k x की घात 2 माइनस 8 प्लस k को गुणा किया -2x से, तो हमें क्या मिला -16 माइनस 2k गुना x प्लस आगे k गुना 8 माइनस k, तो ये हो गया 8k माइनस k की घात 2। अब ध्यान से देखिए क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल। इसमें देखिए -26 माइनस 4k, यहाँ पे है माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 16 माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2k और x आ गया। अगर हम इसमें साइन बदलेंगे तो -26 और प्लस 16 कितना आया, -10 प्लस 2k, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2k गुना x प्लस यहाँ पे क्या बचा 10 माइनस a माइनस 8 माइनस माइनस साइन चेंज हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमें ये दो मान प्राप्त हुए, -10 प्लस 2k गुना x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k की घात 2। अब हम इनको हल करके हमें a और k का मान निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, -10 प्लस 2k बराबर 0, जिसको हम लिख पाएंगे 2k बराबर 10 या k बराबर 5। और दूसरी हमारे पास क्या आया था, 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k की घात 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम k का मान रख देंगे 10 माइनस a माइनस 8k की जगह 8 गुना 5 प्लस 5 की घात 2 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हमें a का मान आ जाएगा 10 माइनस a माइनस 8 पंजे 40 प्लस 5 इंटू 5 हो गया 25,
तो ये हो गया 10 और 25 हुआ 35 माइनस 40 माइनस a बराबर 0। ये हो जाएगा -5 माइनस a बराबर 0। 5 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, -a बराबर 5 या a का मान हुआ -5। तो हमें a का मान प्राप्त हुआ -5 और k का 5। तो बच्चों हमने देखा k का मान आया 5 और a का मान आया -5। बड़ा ही रोचक प्रश्न था, है ना। चलिए अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर है 3x3 -5x2 -11x -3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा प्रश्न है, a और b के मान तथा साथ ही दिए हुए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, a और b के किन मानों के लिए q ऑफ x बराबर x3 प्लस 2x2 प्लस a के शून्यक बहुपद p ऑफ x बराबर x5 माइनस x4 माइनस 4x3 प्लस 3x2 प्लस 3x प्लस b के भी शून्यक होंगे। p ऑफ x के कौन से शून्यक q ऑफ x के शून्यक नहीं हैं, ये भी आपको बताना है। आइए सारांश देख लेते हैं। हमने सीखा कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होते हैं -b/a के। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होते हैं c/a के तथा अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं -d/a के। हमने बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी भी सीखी और काफ़ी सारे प्रश्न भी हल किए। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।